सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। काफ़ी तेज बारिश हो रही है और महाराज जी टिक्कर सिद्ध कर रहे हैं। औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत। महाराज जी ये काहे की बेल है? ये सतावर है, सतावर इसको बोलते हैं जी। इसको जिस औरत का दूध नहीं होता तो इसकी जड़ को जी औरत को पिला दो 50 ग्राम जड़, जी तो दूध होने लगेगा। गाय को, औरत को, जी। किसी को भी। अच्छा, मतलब आदमी को और जानवरों को भी खिला सकते हैं। ताकतदार चीज आगे दूध बनता है इसके से, इसकी जड़ से। जी सतावर की जड़ है। जी। कि यहाँ जंगलों में कितनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं। महाराज जी ये निर्जन वन है, यहाँ तो कोई बस्ती है नहीं आसपास। कोई बस्ती नहीं है। दोस्तों देखिए कितना घनघोर जंगल है 10 किलो और रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुकी है। और इस तरह के पगडंडी रास्तों से होकर के अभी महाराज जी के आश्रम तक पहुँचेंगे। महाराज जी यहाँ से अभी आश्रम कितना दूर होगा? आश्रम अभी होगा 1 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आ गए हैं और अभी 1 किलोमीटर अंदर और जाना होगा। बारिश का सीज़न है तो रास्ते में काई जमा हो गई है, इससे फिसलन बहुत होती है। और देखिए कितना ख़तरनाक जंगल है। नदी बह रही है, इसको पार करके जाना है हमको। पता नहीं महाराज जी किस रास्ते में रहते हैं। दोस्तों देखो कितनी सकरी रास्ता है और ऊपर से कटीली झाड़ियाँ लटक रही हैं। ये है महाराज जी का आश्रम। मचान पे बजरंगबली विराजमान है। दोस्तों देखिए महाराज जी के आश्रम के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और महाराज जी का जो आश्रम है तो ये टीले पे पड़ता है। इधर बहुत ही गहरी खाई है और इधर आप देखेंगे तो पर्वत है, विशाल पर्वत के तलहटी में महाराज जी का आश्रम पड़ता है। आश्रम के चारों तरफ गहरी खाई हैं और महाराज जी का आश्रम बहुत ही निर्जन वन में एकांत में है। हम यही चाहते हैं सब लोगों का उपकार हो, अच्छा जो है बढ़िया धंधा बिजनेस चले। ईश्वर से हम यही मनाते रहते हैं जी। और हर मनुष्यों को चाहिए कि अपने अपने रिश्ते को अच्छी तरीके निभाइए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और सारी कमाई जो है उन्हीं की सब जो इतना प्रॉपर्टी होता है अपने उसमें ऐश करते हैं। तो बताओ अधर्म है कि धर्म? महाराज जी ये तो अधर्म है ना? तो ऐसा लोग ना करे तो अच्छी बात है। धर्म यही कहता है मनुष्य का कि जो गिरा हुआ गिरे को उठाइए, अपने साथ में उसको भी जो है चलाइए। जाति देखो एक ही सिर्फ मनुष्य है और नहीं तो सब कोई सब एक ही माँ बाप की संतान है। और ऐसा ना करो कि नहीं विघटन हो जाए और दूसरा देश के लोग मज़ा उठावें, ऐसा मत करो। और अपने देश को संभालो। देश गांव सगले एकदम। हाँ माला तो है प्रभु। विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसे ही है प्रभु जी। दोस्तों महाराज जी मचान पे चढ़ते हैं। हाँ बहुत कठिनाई का काम है। खड़ाहू से अगर तुम धरती से स्पर्श न हो जी तो कुछ जो है तुम्हारी शक्तियाँ, कुछ तुम्हारा जो पुण्य है जी धरती माता भी ले लेती है। अच्छा। इनको बचाने के लिए संत लोग जो है कंजूसी करते हैं, वो खड़ाहू पानी शुरू कर देते हैं। हाँ अगर यदि आप तपस्या करेंगे तो पहले धरती माता खींचेंगी जी। धरती माता उस जगह पवित्र होगी जी जी। जब धरती माता पवित्र होगी इसके बाद तुम्हारी तपस्या बढ़िया सफल होगी। जब पवित्र होगी अच्छी तरीके, कम से कम अगर 6वें दिन 7वें दिन अगर लगातार अन्न जल छोड़ के आदमी भजन करता है तो उसका जब। महाराज जी आज प्रसाद में क्या बनेगा? महाप्रसाद प्रसाद में अब टिक्कर है,
जी आलू टमाटर की सब्जी बना देंगे, जी। बस यही बनाएंगे। महाराज जी कितना संघर्ष कर रहे हैं। ये महाराज जी का मचान है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, इसी मचान पे भजन साधना करते हैं। और महाराज जी की जो राशन सामग्री है वो इधर नीचे पड़ी हुई है। कोई व्यवस्था न होने की वजह से महाराज जी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सीज़न है। ये देखें यहाँ से नीचे जल बह रहा है, जलधारा, पर्वतों का पानी आता है और इधर से होते हुए इधर नीचे की तरफ माँ मंदाकिनी में समाहित होता है। अब देखेंगे कितनी गहरी खाई है, कितने विशाल अर्जुन के वृक्ष हैं। बहुत ही घना और बीहड़ जंगल है। इस तरह के निर्जन वन में संत महात्मा एकांत में रह कर के भजन साधना करते हैं। और इधर देखेंगे तो बहुत ही कटीली झाड़ियां हैं, बहुत सारी। प्रसाद सिद्ध करने के लिए आग जला रहे हैं। बारिश हुई है तो अभी ईंधन गीला है महाराज जी का, बहुत ज़्यादा गीला। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी तिरपाल के नीचे से सब्जी निकाल रहे हैं। महाराज जी कितनी वर्ष की अवस्था रही होगी आपकी जब आप संन्यास धारण किए? तब मेरी करीब 30-35 की रही है। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ कि आप कहते हैं पारा लब्ध पहले बने कि पाछे बने शरीर। जी जब पिछले कर्म को देख कर के भगवान जो है तुम्हारा जन्म देते हैं, जी वही हिसाब से तुमको लिख देते हैं कि इनके जीवन काल में ऐसा होना है। जी तो फिर वो प्राणी वैसा करता है। जी। अब वो फिर छेड़छाड़ करे कि नहीं, हाँ नहीं करूँगा, तो उसको उस फंद में जाना पड़ेगा। जी तो हमको प्रभु की प्रेरणा हुई, जी। तो अब हम जो है वैसे ही कर रहे हैं। तो महाराज बचपन से हमारा पूजा पाठ में मन लगता था। जी और अगरबत्ती है, हवन है, जी दीपक है जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना जी और सुंदरकांड का पाठ करना, जी ऐसे नाना प्रकार के विधि से भगवान का यह मनाना पहले ही था। जी हाँ, जानवर तो आते हैं। परसों जो है एक तेंदुआ आवाज दे रहा जी यही पास में, जी और मचान में था। जी और मचान में जैसे मैं आवाज़ सुना तो उसके बैठ गया। जी अब जैसे बैठ गया जी तो मैंने पर्दा देखो लगा, पर्दा लगा लिया। जी। अब जैसे वो अब बोलता था वही की आवाज़ में भाषण में ही बोल रहा था। अच्छा। तो फिर वो उसने फिर धीरे से चुपचाप चला गया। जी। आप देखो आगे चल के परमात्मा कैसे करते हैं। जी ये देह वनवासियों के लिए है कि भगवान के भजन के लिए है, जी ये ईश्वर जाने। जी भला विदेश का जहाँ आपन ना कोय, जी अब पशु पक्षी भोजन करें कि माटी दे न कोय। जी तो अब यहाँ वही दशा है जी कि अब परमात्मा भजन कराते हैं, तपस्या कराते हैं कि यहाँ पशुओं के का आहार बनते हैं। जी। तो महाराज जी आपको भय नहीं लगता? भय तो नहीं लगता जी ये हमका डर लागे ना। बढ़िया आराम से बढ़िया बैठ रही थी। और यहाँ अपने जान की रक्षा करना धर्म है। जी शरीर को बचाइए, प्राण को जो है नहीं, अगर तुम ऐसे छोड़ते हो तो आत्महत्या कहती है। जी आत्महत्या करना पाप है। जी इसलिए हम जान के जो है इनके मुंह में नहीं जाना चाहते। जी हम भगवान को भजन करना चाहते हैं। जी। हाँ। क्योंकि दोस्तों महाराज जी की आग भी जल गई और इधर सब्जी भी कट गई महाराज जी की। बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। अगर बारिश हो गई तो महाराज जी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। मूर्ख का मुख बम है, निकले ही बैन भुअंग। जी इसकी औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। जी। तो आप जान लो कि नहीं ये अब इनसे बचना मुश्किल है, तो चुपचाप हो जाओ या उस जगह से चले जाओ। श्री राम जय जय राम। ईश्वर का हमारी कोई किसी। महाराज जी के आश्रम के आप चारों तरफ देखिए तो कितना ही सुंदर
हरे भरे वृक्ष आपको दिखेंगे और बीहड़ घना वन है। निर्जन वन में महाराज जी का आश्रम है। सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जी तो हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। जी हाँ, एकदम उसको कष्ट न हो, अच्छे से सेवा करना चाहे दिल से जी तो करे, नहीं जबरदस्ती हम नहीं करते। जी सब परमात्मा की कृपा से शुरू हो गए हैं। जी आप लोग ऐसे ही आते हैं और देखे चले जाते हैं जी और बड़ी श्रद्धा से आते हैं। जी हाँ, उनकी कृपा से प्रभु, क्योंकि उससे मैं भिक्षा लूँगा नहीं, जी चाहे भूखा रहूँ वो ठीक। अब वो भी ज़रूरत नहीं भगवान से आए मनुष्य का जी कि अगर आए तो उसको कुछ न कुछ ज़रूर खिलाइए, जी तब भेजिए, ऐसे मत। जी ईर्षा भावना तब नहीं आती जब उसका खान पान सही होता है, यानी खाना बढ़िया जी शुद्ध हो। जी अगर अन्न सही खाता है उसका मन सही हो जाएगा। जी जब कहते हैं मन सही होता है तो फिर तन भी सही होता है, जी और जब तन सही होगा जी तो उसका कर्म भी सही होगा। जी जिसका मन बिगड़ गया उसका तन हिल जाएगा, जी तन हिल जाएगा तो उसका कुकर्म हो जाएगा, कुकर्म कई डाई। जी तो इसलिए बिगड़ जाता है, फिर आदमी भटक जाता है, जी फिर उसको अधर्म काम करने लगता है। जी इसलिए उसको खान पान जी बहुत अच्छा, और अच्छे लोगों के पास बैठना, जी अच्छे लोगों के पास बोलना। जी हो सकेगा कोई खराब व्यक्ति है तो उसको अपनी तरफ उसको ढालो कि वो अच्छा बन जाए, जी लेकिन बुरे आदमी की तरफ मत ढालो। जी ये जो है ज़रूर ऐसा कोशिश करो। तो संगत अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ। अब भगवान की कृपा तभी होती है जब आदमी भोग लगा के पावे प्रसाद। जी ये नहीं कि खाना बना खाना जी और वो खा लिए तो हो गया खाना, जी वो बर्बाद करता है। जी विषय भोग में मन लगता है उसका, जी और उसका जो है अच्छे कर्मों में मन नहीं लगता। जी तो इसलिए भगवान पे समर्पित करो, जी तो भगवान कृपा करेंगे तो अच्छे रहोगे आप। ये देखिए महाराज जी का सामग्री यहाँ पर रखा। करना चाहिए। जी जो बुरी संगत का व्यक्ति हो, जी तो चाहे जितना वो सगा रिश्तेदार हो, जी वो तुमको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपने कर्मों की तरफ ले जाएगा। जी उसकी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, वरणा रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि महा। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कामात गिर भय राम प्रसादा। मानवता कभी नहीं खोना चाहिए। जी जो आदमी अपना धर्म नहीं छोड़ता जी तो उसको जो है आपत्ति काल में भगवान भी सहायता करते हैं। जी जी खांसी सब्जी सिद्ध हो गई है। कोई दिक्कत नहीं। इधर से बारिश आ गई और महाराज जी का प्रसाद अभी सिद्ध हो रहा है। अभी 2-3 टेक्कर तो है ही, अभी बने नहीं। और बारिश में महाराज जी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। बाकी तो सब रहो। वही की इच्छा है, अगर वो भगवान बरस भी रहे हैं